हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर राजेश्वरी। आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉटल फीडिंग। लेट्स डिस्कस कि बॉटल फीडिंग का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। बॉटल फीडिंग लेना नहीं है, ये सबको पता है। वो माँ क्या करे जिसको अपने किसी कारण चलते बॉटल फीडिंग देना पड़ रहा है, जैसे कि माँ या बेबी साथ में नहीं है, बेबी एनआईसीयू में है और बाद में बेबी लैच नहीं कर रहा है, मदर एंड बेबी का फीडिंग इश्यूज है। Third factor is mother is not able to support breastfeeding for whatsoever reason, mental health या कोई भी उनका अपना कारण है। तो इसके चलते क्या बॉटल फीडिंग इतना बड़ा विलन है? ये सब फैक्टर्स होने के बावजूद कि बॉटल फीडिंग से कान में इन्फेक्शन हो सकते हैं, डेंटिचर्स डिले हो सकते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं, बच्चे को रेकरेंट जीआई इन्फेक्शंस या मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स जानने के बाद भी इंडिया में आज भी 53% तक औरतें बॉटल फीडिंग को रिसोर्ट करती हैं। जी हाँ, इसका मतलब बॉटल फीडिंग की प्रैक्टिस इनफ है इंडिया में और इसके ऊपर बहुत ही कम गाइडलाइंस है क्योंकि इसको तो यूज ही नहीं करना है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस विच हम इनकलकेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में विदाउट जजमेंट्स फॉर बॉटल फीडिंग मदर्स। हियर वी गो। बॉटल फीडिंग चालू करते वक्त आपको 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना है। राइट टाइप ऑफ बॉटल एंड इट्स निपल। दूसरी चीज, बॉटल को ठीक से क्लीन करना, उसको स्टरलाइज करना। ऑल्सो स्टोरेज ऑफ द मिल्क, फॉर्मूला यूज कर रहे हो या ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, दोनों ही सूरतों में उसको कैसे स्टोर करना है। एंटीकोलिक बॉटल होना चाहिए बिकॉज बॉटल फीडिंग से बेबीज को रेकरेंट कोलिक के चांसेस होते हैं क्योंकि बच्चा बहुत सारा एयर गल्प करता है कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी आप बॉटल यूज कर रहे हैं वो या तो बीपीए फ्री प्लास्टिक होना चाहिए, either it should be steel or it should be glass. Ideal steel and glass होते हैं, पर अगर आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो वो फूड ग्रेड बीपीए फ्री प्लास्टिक होना चाहिए एंड आपको हर 2 या 3 महीने में उस बॉटल को बदलना है। निपल्स हमेशा ग्रेजुअल स्लोप वाले होने चाहिए ताकि बच्चे का अच्छा और डीप लैच हो सके जैसे कि ब्रेस्ट पे होता है। डीप लैच अचीव करने से बेबी कम एयर पिएगा और उसको कोलिक के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको निपल का साइज बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है बाय मंथ। मार्केट में सब बोलते हैं कि फ्रॉम 0 मंथ टू 1 मंथ, 1 से 3 टू फिर 3 to 4, बिल्कुल भी नहीं। आपको बेबी का जिस भी निपल साइज से आप स्टार्ट करते हैं वही निपल साइज आपको बेबी जब तक बॉटल पे है कंटिन्यू करना है। इसके पीछे रीजन ये है कि माँ से जब बच्चा पी रहा होता है तो माँ का ब्रेस्ट या निपल नहीं बदलता। क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको ध्यान रखना है क्लीनिंग एंड स्टरलाइजिंग 2 डिफरेंट मैकेनिज्म है। गुड क्वालिटी डिटर्जेंट यूज करिए, अच्छे से बॉटल्स को वॉश करिए। वॉश करने के बाद मेक श्योर करिए रनिंग वाटर में कि कोई बबल्स नहीं बन रहे, यानी कि उसमें रेसिडुअल सोप तो नहीं रह गया। आफ्टर वॉशिंग द बॉटल्स इनको आपको स्टरलाइज करना है। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो आप स्टरलाइजर खरीद रहे हैं मार्केट से, स्टरलाइजर एंड ड्रायर। इससे आप मेक श्योर करेंगे कि बच्चे की बॉटल्स पूरी तरह स्टीम स्टरलाइज हो जाए और उसके बाद ड्राई हो जाए। अनदर ऑप्शन इज दैट कि आप उबलते हुए पानी में इन बॉटल्स को, सारा बॉटल हो, बॉटल का रिंग है, बॉटल का कैप है और बॉटल का निपल, ये सब कुछ जाएगा जैसे ही पानी उबलना चालू होता है उसमें जाता है। एटलीस्ट उबलते हुए पानी में बॉटल 5 से 7 मिनट के लिए रहेगा, पानी उबलना चाहिए। उसके बाद आप गैस बंद करेंगे एंड आप एक क्लीन टॉवल बिछाएंगे। प्लीज कोई ड्राइंग रैक मत यूज करिए बिकॉज ड्राइंग रैक आप फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं करेंगे, तो उससे अच्छा है जो आपने रिसेंटली धोया हुआ टॉवल, किचन क्लॉथ है जिसको आप फ्रिक्वेंटली वॉश करते हैं, स्पेशली बॉटल को ड्राई करने के लिए, उसको सेपरेट रखें, उसको बिछाएं, उसके ऊपर इन बॉटल्स को कंप्लीटली ड्राई होने दें। प्लीज कोई भी क्लॉथ या कोई भी टिश्यू या वाइप लेकर उसे साफ करने मत जाए, फटाफट सुखाने मत जाए, अपना हाथ उसमें मत फेरें, इससे आप जर्म्स ट्रांसफर कर देंगे और इतनी मेहनत करने का फिर कोई फायदा नहीं। प्रॉपर वॉशिंग, उसके बाद स्टरलाइजिंग एंड देन ड्राइंग, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग बॉटल फीडिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लीजिए अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो 90% तक आप चांसेस है कि अपने बच्चों को जर्म्स नहीं देंगे। ये कितनी बार करना है? क्या हम एक बॉटल को एक ही बार क्लीन और स्टरलाइज करके पूरा दिन यूज कर सकते हैं?
नहीं, आपको हर फीड पर डिफरेंट बॉटल यूज करना है। मतलब एक फीड बेबी ने ले लिया, उसके बाद ये बॉटल धुलने को जाएगा। मतलब वंस द बेबी हैज फेड, बच्चे ने दूध पी लिया, ये बॉटल वापस से साफ होगा, क्लीनिंग में जाएगा, फिर स्टरलाइज होगा, ड्राई होगा और फिर यूज में आएगा। हर फीड पर आपको ये सारा स्टेप एक बॉटल के साथ निभाना है। इसका मतलब एटलीस्ट आपके पास करीबन 5 से 6 बॉटल के सेट होने चाहिए, वरना ये प्रोसेस बार बार करना टीडियस हो जाता है। वंस अगर आपने बॉटल यूज करके रीयूज किया, इसमें चांसेस ये हो जाता है कि जो उसके अंदर बचा हुआ दूध है या बॉटल में लगा हुआ दूध है, बच्चे का पहला तो सलाइवा ट्रांसफर हो जाता है पीने के बाद, और वो दूध के अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने का ज्यादा चांस हो जाता है, जिसके चलते आप इन्फेक्शन दे देंगे। इसीलिए आपको एक ही बार एक बॉटल एक ही फीड के लिए यूज करना है, रिपीट नहीं करना है, बार बार उसमें फॉर्मूला नहीं बनाना है, बार बार उसमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं। बॉटल फीडिंग को आपको पहले 1 महीने में नहीं स्टार्ट करना है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके मुंह में बॉटल डाल दिया तो माँ का दूध का सप्लाई कम हो जाएगा और एट द सेम टाइम बेबी ब्रेस्ट को नहीं लैच करेगा। अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आप ब्रेस्ट फीड करेंगे, प्लीज ब्रेस्ट फीडिंग करिए। आप फर्स्ट 1 मंथ सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को स्टिक करिए। किसी कारण चलते अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मिल्क को पंप करके बच्चे को कप से दीजिए, पलड़ा से पिलाइए या वाटी चम्मच से पिलाइए। प्लीज बिल्कुल भी बॉटल इंट्रोड्यूस मत करिए। इसके पीछे 2 फैक्टर है। बेबी बॉटल को अगर यूज कर लिया तो आपके ब्रेस्ट को लैच नहीं करेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, और अगर बेबी बॉटल से पी रहा है और आपके ब्रेस्ट को लैच करना बंद कर दिया तो आपका मिल्क सप्लाई भी ड्रॉप हो जाएगा। देयर आर मदर्स जो प्रेफर करते हैं कि वो ब्रेस्ट फीड करेंगे और उसके बाद बीच बीच में बॉटल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ग्रेजुअली वो कर सकते हैं वंस आपका मिल्क सप्लाई एस्टेब्लिश हो जाए, और ये 1 महीने के बाद ही करना है। आपको बेबी को बॉटल से पूरी तरह वीन कर लेना चाहिए जब बच्चा 1.5 साल से 1.25 साल का होता है, उसके अंदर ही कर लेना है। इसकी प्रक्रिया आप 6 महीना बच्चा जैसे ही पूरा करता है, ऊपर का खाना चालू करता है, धीरे धीरे बॉटल बंद करने की कोशिश करिए। बेस्ट तरीका होता है स्ट्रॉ से सक करना नहीं। बेबी को हाथ पे या तो ओपन ग्लास या तो दोनों तरफ के हैंडल का कप आता है, उससे पीने के लिए एनकरेज करिए। ओवर फीडिंग का चांसेस बहुत ज्यादा होता है जब आप बॉटल फीडिंग कर रहे होते हैं। सो इसीलिए जब भी आप बॉटल फीडिंग करें, ऑलवेज पेस फीडिंग करिए। सो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फॉर्मूला फीडिंग करते हैं या कंबाइंड फीडिंग करते हैं, इन एनी वे अगर आप जो भी रीजन की वजह से बॉटल यूज कर रहे हैं, रिमेंबर मदर्स, बॉटल फीडिंग बुरा नहीं है अगर उसको प्रॉपरली यूज किया जाए। इट इज अ गुड कन्वीनियंस, स्पेशली बहुत मदर्स इंडिया में आज भी यूज करती हैं। ऑलवेज रिमेंबर द रिस्क फैक्टर्स जब भी आप बॉटल फीडिंग स्टार्ट करें। ऑलवेज रिमेंबर मदर मिल्क पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी चलते मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तब आप फॉर्मूला को स्विच करिए। दैट इज द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन फॉर योर बेबी। इसीलिए अगर आप फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं तो आपको गिल्ट नहीं करना है। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, वेरी सून वी विल अपलोड फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन दीज।